मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का नया स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल एक बार फिर खुलकर बरस पड़े। मानसरा में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, एबटाबाद में शदीद आंधी और बारिश, हरीपुर समेत गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज़ाद कश्मीर में बाग और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। चिल्लास दयामेर में बारिशों से पहाड़ी इलाकों और शहराए कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। गुजरावाला, चिश्तियाँ और डेरा गाजी खान समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज से शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा। 30 अगस्त तक सिंध, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। दरिया सिंध, रावी और चनाब के मुल्हिका इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफा होने का इम्कान। दरिया सतलुज में सैलाब का खतरा बढ़ गया। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। नारान में सैलाबी रैले के बाइस लैंडस्लाइडिंग, मट्टी का तोदा गिरने से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें भारी मशीनरी की मदद से सड़क की सफाई में मसरूफ हैं। अमला सयाहों को पैदल महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। 25 से जायद जीपें और 150 से जायद सयाह रास्ता बंद होने की वजह से फंस गए। उधर इस्लामाबाद में बारिश के बायस रेड जोन में गाड़ियों की लंबी कतारें। PNCA और मैरियट के पास 200 से 300 गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियां फंसने के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। वफाकी दारुल हुकूमत में शदीद बारिश की पेशगोई। मारगला हिल्स के तमाम ट्रेल्स आज बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ग़ज़र में ग्लोफ के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर ख़ुसूसी अहकामात। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इलाके के तमाम रिहायशियों को कबल अज़ वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने पर रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासिरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। तमाम मुतासरीन तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज बलोच अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलोच अवाम की तरक्की, खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत। बलूचिस्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती इकदाम का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी मुआशी बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इआदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा और खित्ते में क़याम अमन के लिए फौजी जवानों के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी सकाफत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के अवाम बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए बोले कि नेशनल सिटीज़न पार्टी, जमाते इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वफूद से मुलाकातें की। पाक बांग्लादेश को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार आज दौरा बांग्लादेश के दूसरे रोज़ चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और खारजा अमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से मिलेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी अमूर भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के हवाले से मुकम्मल गैर संजीदा है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। बानी PTI फैसला हक में आने पर अदालत की तारीफ करते हैं, खिलाफ आने पर भी अदालतों का एहतराम करना चाहिए।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का जापान में ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। मरीम नवाज ने एक्सपो के लिए बेहतर जिंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील का उन्वान मुंतखब करने को सराहा। एक्सपो में जान बचाने, आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और खिदमात आमा में बेहतरी से मुताल्लिक साजो सामान को नुमाया किया गया। पाकिस्तानी पवेलियन आमद पर वज़ीर आला का वालिहाना इस्तकबाल। तान्हे 9 मई के मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। शेरशाह और शाहरीज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी। शेरशाह खान 9 मई 2023 को सजा याफ्ता मुजरिम हस्सान नियाजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेजी के बाद रूपोश और फिर लंदन फरार हो गया था। लाहौर ATC में बानी PTI के भांजे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। अलीमा खान कहती हैं उन पर और उनके ख़ानदान पर जितना भी दबाव डाल लिया जाए वो डरने वालों से नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की फरियाल तालपुर के हमरा रत्तु डेरो आमद। खैर बरूही में सैला मुतासरीन के लिए ज़ेरे तामीर घरों का दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रिबन काट कर एक घर का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मकीनों ने अपने मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा आवाम की मुश्किलात में कमी लाने के लिए नए मंसूबे ला रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद पुलिस एहलकार मुनीर सुमरो के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार, शहीद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में एक दूसरे की हिमायत का फैसला। दोनों जमातों के इजलास के बाद रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज अशरफ ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे हम। नून लीग और नवाज लीग हमारी हिमायत करेगी। हनीफ अब्बासी बोले हम इत्तेहादी हैं। दोनों पार्टियों की लीडरशिप दानिशमंदाना फैसले करती है। थाईलैंड में जारी 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एथलीट्स का बड़ा कारनामा। दूसरे रोज 2 मजीद गोल्ड मेडल्स जीत लिए। फैजान गुल ने स्पोर्ट्स फिजिक 170 सेंटीमीटर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। बिलाल अहमद ने स्पोर्ट्स फिजिक 180 सेंटीमीटर कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले एजाज खान ने मास्टर कैटेगरी और फरासत अली ने 75 kg कैटेगरी में सोने का तमगा जीता था। इवेंट में पाकिस्तान की गोल्ड मेडल्स की तादाद 4 हो गई। और पॉप म्यूजिक हो, गजल या क्लासिकल गायकी, जो गाया हिट गाया। पाकिस्तान के वर्सटाइल गुलकार सज्जाद अली 59 बरस के हो गए। 1993 में सज्जाद के गाने बेबी ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। गुलकार को उनके लाजवाब करियर में कई अवार्ड से नवाजा गया।